मम्मी जी ने तो पीली साड़ी भी ढूंढने को कही थी। एक काम करती हूँ, मैं वो भी ढूंढ देती हूँ। ये अचानक बल्ब कैसे टूट गया? कितना अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कौन है? हाँ जी, अच्छा ठीक है। आपको अगर कुछ भी पता चले तो प्लीज प्लीज हमें फोन करके बताइए। हाँ इनको बेटा, तुम्हारी दादी तो कुछ दिन पहले ही पुलिस स्टेशन से रिहा हो चुकी, पता नहीं वो कहाँ गई। अब तक तो उन्हें घर आ जाना चाहिए था ना। तो आप पलक का कुछ पता चल रहा है और ना ही दादी का। पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। उनके बिना घर दादू घर लग ही नहीं रहा। वो थी दोनों घर में लड़ती थी, झगड़ती थी। उन दोनों की वजह से घर में रौनक थी। अब घर में रौनक ही नहीं है, खाली खाली सा हो गया सब दादू। हमारा घर खाली हो गया उन दोनों के बिना। ऐसा लगता है जैसे दादी के बिना मैं अनाथ हो गया, पलक के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। बस ऐसे हिम्मत नहीं यार बेटा। हाँ? खाटू जी पे भरोसा रखो। तुम्हारी दादी और पलक दोनों जल्दी वापस आ जाएंगे बेटा। अब मुझे घर आना ही होगा, पर कैसे? उठ 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 उठ, यहाँ बैठ बैठ बैठ। हाँ? मैं तेरे लिए पानी ले। बेटा पानी पानी। पलक पलक, मैं दिखता हूँ। आंटी जी आप? पिंकू बेटा, भाई साहब, भाई साहब, ये सब क्या है? दूध अखबार सब बाहर पड़ा हुआ था और ये घर की लाइट भी नहीं चालू है। भाई साहब, पूरे मोहल्ले को आपके घर के हालात पता है भाई साहब, लेकिन आप दोनों को ना हिम्मत रखनी होगी। और वैसे भी हम लोग आपके साथ हैं। जी, पूनम आपकी अच्छी सहेली है, क्या आप कुछ बता सकती हैं कि वो
कहाँ होगी? जी भाई साहब, मैं और पूनम अक्सर मार्केट या मंदिर जाया करती थी। मेरी बात मानिए, आप एक बार मंदिर में प्रार्थना कर लीजिए, क्या पता वहां कुछ रास्ता दिख जाए। वैसे मैं अपने घर जा रही हूँ, कुछ भी पता चलेगा मैं आपको आके बताती हूँ। धन्यवाद। हाँ पिंकू बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ पिंकू, विमला जी सही कह रही हैं। एक काम करते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं, वहां देखते हैं, शायद पूनम में वहां मिल जाए। वैसे भी घर में बैठे बैठे बहुत बेचैनी सी हो रही है ना? चल बेटा, चल चल। 6 महीने के राशन के सौदे के बहाने से ही सही, कम से कम ये पड़ोसन काम तो आती है। अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा सब अच्छा अच्छा होगा। ये स्पर्श और रूही का सच में कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन मुझे क्या, हमें तो खुद नाहर को यही दिखाना है। जल्दी से ये चाबी छुपा देती हूँ, ना रही चाबी और ना खुलेगा दरवाजा। हे खाटू महाराज, हमारे घर की रौनक और लक्ष्मी हमारे घर की औरतें हैं, जो हमसे दूर चली गई हैं। हम उनके बिना अधूरे हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप कृपा करके मेरी पूनम को, मेरी पलक को वापस ले आइए। पिंकू बेटा, मैं गुलार और मिठाई लेके आता हूँ। जी दादू।
ये चोर नहीं है दादी। अरे ये भिखारन चोर है, आए दिन मेरी दुकान से लड्डू चुरा के भाग जाती है। कितने पैसे हुए आपके यहाँ? कितने पैसे हुए हैं? ये पकड़िए और जाइए। आप लोग भी जाइए, तमाशा नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ जाइए प्लीज। कहाँ थी आप? ये क्या हाल बना रखा है? ठीक है पापा। दूर दूर जाइए। क्या? दूर रहिए। मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। वैसे भी आप लोगों ने मुझे बेरुपिया समझकर घर से बाहर निकाल दिया था, जेल में डाल दिया था। आपकी दूसरी शादी हो गई, आप अपने जीवन में खुश हैं। खुश रहिए। मेरा क्या, मैं यही सड़कों पर भीख मांग मांग कर किसी तरह से अपना गुजारा कर लूंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं। दादी 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 प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई दादी, जो हम आपको पहचान ही नहीं पाए। प्लीज। पूरा मेरी कोई दूसरी शादी नहीं हुई है। उस दिन मैंने गलती से उस बहरूपिया औरत की जगह पे आपको बहरूपिया समझ लिया था। अब तो वो औरत जेल में पुलिसों से पकड़ के ले गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। अब प्लीज घर वापस चलिए। सच्ची? तो तुम लोग दोबारा तो मुझे घर से बाहर नहीं निकाल दोगे ना? प्लीज आप घर चलिए दादी, आपके भी घर खाली हो गया दादी। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप कहीं नहीं जाओगे, अब हमारे दादी हमारे घर रहोगे दादी। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा आपको। अब घर चल रहे हो ना? घर जाऊंगी मैं, अपने घर जाऊंगी। एक बार भगवान जी का धन्यवाद तो कर लूं। मुझे मेरा परिवार कर हे भगवान, आखिरकार इतने दिनों के बाद मैं पूरे हक से अपने घर वापस जाऊंगी। और इससे भी बड़ी खुशी इस बात की है कि अब उस घर में उस मनहूस पलक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बस अब मैं मेरे पिंकू का घर जल्दी से जल्दी बसा सकूं। भगवान, अभी जी ये लीजिए आपका फेवरेट ड्रैगन फ्रूट। वो बोलिए। नहीं नहीं नहीं, अब लीजिए ना, लीजिए। कहा ना मैंने तो मुझे नहीं खाना। ये इसका टेस्ट कितना गंदा लग रहा है। मुझे नहीं खाना ये ड्रैगन फ्रूट। तो कोई बात नहीं, ड्रैगन फ्रूट ये हटा दिया, आप ये खाइए। ऑरेंज, इसमें विटामिन सी होता है और फाइबर भी आपके लिए और होने वाले बच्चे के लिए बहुत हेल्दी है ये। खोलिए, चलिए आ कीजिए। मैंने मना किया ना आपको, मुझे नहीं खाना। हाँ मुझे भूख है, लेकिन मुझे ये फ्रूट नहीं खाना है। कोई बात नहीं, फ्रूट्स नहीं खाने नहीं खाते। आप एक काम करो, आप मुझे बताओ आप क्या खाओगे, मैं आपके लिए अभी बना के लाता हूँ। इसके जैसा दोगला इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जब मैं उसे नाहर जी के करीब थी तब इसे अपना पुराना प्यार याद आ रहा था। जिम्मेदारी उठाने की बातें कर रहा था। अब देखो बेताल की तरह अपनी बीवी से चिपका हुआ है। अभी इसकी हवा टाइट करती हूँ। क्या हुआ अभी जी, आपका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है? तुमसे मतलब? माँ बनने वाली हैं और ऐसे में भूखा रहना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। वैसे ये हॉट चॉकलेट मैं बिट्टू के लिए लेके जा रही थी, एक बार आप ट्राई करके देखिए। तुम्हें कहा मैंने हॉट चॉकलेट बनाने? नहीं ना, तो क्यों फालतू में मुझे लाके दे रही हो यार? मुझे नहीं पीना, तुम लेके जाओ इसको यहाँ से। अरे अपनी जी एक बार ट्राई करके तो देखिए। अवनी जी, आप माँ बनने वाली हैं और माँ बनने का एक्सपीरियंस मुझे भी है।
तो मैं अपने उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ ना। और क्या भरोसा ये रोमिल जी के बच्चे को जरूर पसंद आ जाए। हॉट चॉकलेट, क्या मतलब है तुम्हारा? आप टेस्ट तो करके देखिए एक बार। लीजिए लीजिए रोमिल जी, लीजिए ना। लीजिए ना अम्मी जी। कैसा लगा? हाँ ठीक है। देखा, कहा था ना मैंने कि जरूर पसंद आएगा। मैं जानती हूँ कि आपके आने वाले बच्चे को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। थैंक यू शीतल जी। अब आप जाइए ना, आप कुछ काम कर रही होंगी ना, आप जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो अब क्या है कि नाहर जी का बेटा बिट्टू, मुझे अब उसके लिए भी दूसरा हॉट चॉकलेट देना पड़ेगा ना। मैं लेकर आ। अवनी जी, आप ये हॉट चॉकलेट पीजिए। अब ये फ्रूट्स नहीं खाएंगे ना, तो मैं ये किचन में रख के आता हूँ। हाँ, आप बैठिए। हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा कि स्पर्श की आवाज मेरे पीछे से आई? नहीं नहीं नहीं, मेरा बहम है। वो तो रूही के साथ अंदर है। क्या करना चाह रही थी तुम हॉल में अभी? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, पागल हो गया, कोई देख लेगा। अरे बंद करो अपनी नौटंकी। कर क्या रही थी तुम हॉल में अभी? मेरे बच्चे की पसंद तुम कैसे जानती हो? क्या साबित करना चाहती थी तुम? मैं क्या साबित करूंगी? कैसी बात करते हो तुम? हाँ वैसे ना, मुझे तो पता है कि तुम्हारी दुखती नस कहाँ है, और वो तो मेरे मुट्ठी में है। शीतल, मुझे लगता है बात कुछ और है। मुझे क्या लगता है ना, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो, है ना? हाथ हटाओ। अरे सुनो ना, एक बात बताओ, सच सच बता ना, तुम्हें जलन होती है ना मुझे अवनी जी के साथ ऐसे देखकर? होती है ना? मुझे लगा था मैं ही ऐसा हूं, मैं तुम्हें साले साहब के साथ देखकर जलन कर रहा हूं, लेकिन नहीं, जलन तो तुम्हें भी होती है ना? क्या बात है। वैसे सही बातें होनी भी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जलन बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। रोमिल जी, क्या हुआ? अवनी जी कुछ नहीं, वो कीड़ा था, कीड़े ने काट लिया। कीड़े ने काट लिया है। पागल हो गई हो क्या? क्या बदतमीजी है ये? क्या बदतमीजी है? तुम्हें जलन चाहिए थी ना, चलो मैंने तुम्हें जलन दे दी। हाथ हटाओ यहाँ से। एक बात मुझे अच्छे से समझ में आ गया रोमिल, कि तुम मेरे पैरों की जूती के बराबर भी नहीं हो, और जलन मुझे नहीं, जलन तुम्हें हो रही है। तुम्हें, और वो भी इसलिए क्योंकि तुम मुझे नाहर जी के साथ ऐसे देख रहे हो। एहसास हो रहा है ना तुम्हें मेरा? पहले समझ में आ जाता ना कि मैं नाहर जैसे लड़के की काबिलियत रखती हूँ, तो मैं तुम जैसे पति से कभी कभी प्यार नहीं करती, कभी नहीं। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, और जाके अपनी बीवी के पल्लू से चिपको। चलिए दफा ये। ये कैसी आवाज है? और रोमिल जी अभी तक आए क्यों नहीं? देख कर आती हूँ। चलो पापा को देख के आते हैं। डार्लिंग, तुम चाहे कहीं भी रह लो, कहीं भी चले जाओ, बिट्टू मेरा ही खून रहेगा, समझी? और ये सच तुम कभी नहीं बदल सकती। हाथ छोड़ो।
दफा हो जाओ, मैं बोल रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा ना यही खून कर दूंगी रोमिल। शीतल, शीतल, ये क्या बदतमीजी है? तुम रोमिल जी को चाकू क्यों दिखा रही हो? चाकू चाकू नहीं दिखा रहे थे। अब वो आपने बोला ना अपनी जी कि आपका फ्रूट्स खाने का मन नहीं हो रहा, तो मैंने शीतल जी को कहा कि कुछ और बना दो, फ्रूट जूस बना दो। तो फ्रूट काटने के लिए चाकू। वो बनाना शेक बनाना था ना, वो कोई जरूरत नहीं। वैसे भी रोमिल जी मेरा पेट भर गया है, तो मुझे कोई शेक वेक नहीं पीना। ठीक है आप चलिए मेरे साथ। मत बनाइएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए आराम से अपनी जी। वाह भाई वाह, चोरों का गुलाम। काश नहार जी भी मेरे ऐसे ही चोरों के गुलाम बन जाए और रूही को भूल जाए। तुम तुमने दरवाजा अच्छे से बंद किया था ना, और तुमने पक्का देखा था ना कि अंदर रूही और स्पर्श ही है। हाँ माँ जी हाँ, लेकिन माँ जी आप जानती हैं वो दोनों सिर्फ अंदर ही नहीं, एक दूसरे के बहुत करीब भी थे। हो ना हो माँ जी, ये रूही ना पक्का झूठ बोल रही थी कि उसके और स्पर्श के बीच कुछ भी नहीं। मुझे पहले से पता था ये लड़की एक नंबर की झूठी है। इसका अब यही दोगला चेहरा नहार के सामने लाना है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? हाँ, वो मैं मुन्नी के लिए फ्रॉक बना रही थी ना, तो उसके लिए मैं डिजाइन्स वाला पैच लेने आई थी। वैसे आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं क्रिकेट खेल रहा था बिट्टू के साथ। बॉल मैं चलती हूँ। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? थोड़ी ताकत लगती है इसे खोलने में। तुम हटो, मैं देखता हूँ। लगता है इस दरवाजे को खोलने में आपकी भी ताकत कम पड़ रही है। अभी खोलता हूँ। नहीं ये खुल क्यों नहीं रहा है? कहीं किसी ने बंद तो नहीं कर? कोई है, दरवाजा खोलो। कोई फायदा नहीं, अंदर की आवाज बाहर तक नहीं जाती। मैं जाती है लेकिन बहुत कम, शायद ही किसी को सुनाई दे। लेकिन समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है कि दरवाजा बंद किसने किया। पर क्यों? कोई और दूसरा रास्ता होगा ना यहाँ से बाहर निकलने का, कोई विंडो या मैं देखती हूँ। पापा आप बॉल लेके आ गए। दादी आप, पापा कहाँ हैं? क्या हुआ बिट्टू, तुम्हारे पापा कमरे में नहीं है क्या? नहीं। अच्छा वो मैंने ना इतना लंबा सिक्स मारा था कि बॉल बाहर चले गई थी, वो ही लेने गए हैं।
फिर तो नहार खुद ही रूही और स्पर्श का नजारा देख लेगा। वेरी गुड। दादी आप मेरे साथ बाहर चलो ना, मुझे रात में अकेले जाने से डर लगता है। हाँ हाँ चलो चलो बेटा। कहाँ गिरा दी? देखो ढूंढते हैं, रुको अभी, है ना, अब जाके देखते हैं। स्पर्श, तुम बाहर से कहाँ से आ रहे हो? दादी आप ही ने तो कहा था कि राहत बाहर है और उससे जाके बात कर लूं मैं, बट आई थिंक वो अंदर गई है और मैं अभी काफी थक गया हूँ तो अपने रूम में जा रहा हूँ। शुक्र, हे भगवान। तो माँ जी ऐसे भाग कर कहाँ गई? क्या हुआ माँ जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? माँ जी दूर रहो, दूर रहो। माँ जी क्या कहा था तुमने? हाँ, कि अंदर स्पर्श बंद है। हाँ, अरे स्पर्श अभी अभी बाहर से अंदर आया है, मैंने अपनी आंखों से देखा। माँ जी ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो रूही के साथ अंदर बंद है। नहीं नहीं नहीं, आपको जरूर कोई धोखा हुआ होगा। चुप करो तुम। माना मेरी उम्र बड़ी है लेकिन इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि खुली आंखों से धोखा खा जाओ। कौन? अब क्या हुआ माँ जी? अरे कमकल, अंदर अंदर रूही के साथ स्पर्श थी, कहाँ बंद है? क्या पापा अंदर बंद हो गए? मम्मी मम्मी लड़का भी ना। एक काम दिया था तुम्हें, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हो पाया और बस बिगाड़ दिया। और बिगाड़ा भी कैसे कि जो नहीं होना चाहिए था वही कर दिया तुमने। बेकार मेहनत कर रही हो। बाहर बिल है, कैसे जाओगी तुम? हाँ तो ऊपर से जहाँ से बॉल आई थी वहां से तो बाहर निकल सकते हैं ना। बहुत जल्दी है इसे मुझसे दूर जाने की। क्या कर रही हो तुम? अभी गिर जाती, चोट लग जाती तो? हाँ तो गिर जाती तो गिर जाती, अपनी गलती से गिरती ना। अच्छा, खुश? मम्मी 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 अरे बिट्टू, मम्मी क्या हो गया? तुम से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया है? लो दूध पियो। अरे मम्मा अब ये सब छोड़ो, बाहर चलो। बाहर पापा गोडाउन में बंद हो चुके हैं।
मैं इतने दिनों के बाद घर आई हूँ, मेरी पलक बहू मुझसे मिलने बाहर भी नहीं आई। कहाँ है वो? पलक, पलक बेटा कहाँ है तू? देख कौन आया है। तेरी दादी सास आई है बेटा। मायके गई है क्या पिंकू? पलक पूनम, आप पहले नहा धो लीजिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, बाद में इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं ना। नहा धो के फ्रेश? इत्मीनान से क्या बात करनी है जी? कुछ छुपा रहे हैं क्या आप? कुछ बात हुई है क्या? बताइए। बात क्या? लड़े सर हो रहा है बेटा बता ना, तेरा उदास चेहरा बता रहा है तो मुझसे कुछ छुपा रहा है क्या? क्या बात है? क्या बात है बता मुझे। ऐसे रो रहा है, क्या बात हो गई लाडे से? ऐसी बात हो गई है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जल्दी से बता मुझे क्या बात है, बता मुझे। पलक कहाँ है बता। पलक का कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ है? वो आपकी हम शक्ल थी ना मारिया। मारिया? मारिया ने क्या किया? मार दिया उसे? अरे मार दिया उसे? नहीं पूनम, चुप बोलिए, ऐसा नहीं है। हाँ, बल्कि पलक के कपड़े मगरमच्छ वाले तालाब में। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। खाटू श्याम जी महाराज, दया करो मेरी बहू पर, दया करो। कहीं से भी हो मेरी बहू को ढूंढ कर ला दो प्रभु। मैं इतने दिनों में मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मेरी पलक बहू जितनी अच्छी लड़की इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। खाटू श्याम जी, बहुत नेक लड़की है मेरी बहू पलक, उसे कुछ होना नहीं चाहिए प्रभु। किसी तरह से मेरी बहू लौटा दो प्रभु, प्लीज प्रभु। खुद को संभालिए प्लीज। कैसे संभालूं खुद को? प्रतीक के पापा बताइए ना, कैसे संभालूं? आप कह रहे हैं मगरमच्छ वाले तालाब में उसके कपड़े मिले, वहां से भला कोई बचकर कैसे आ सकता है? नहीं दादी, ऐसा नहीं हो सकता। फिर देखो ना, हमने तो आपकी उम्मीद भी छोड़ दी थी। ठीक हो ना, घर पे हमारे साथ हो। आप देखिएगा पलक भी ठीक होगी, वो बहुत जल्दी घर आ जाएगी वापस। और क्या है ना? वो कहीं भी है ठीक है, मगर जल्दी वापस आ जाइए लाडे साहब। मिलेगी तो तब ना जब वो जिंदा होगी। सोनी, मिली क्या चाबी? माँ जी, हड़बड़ाहट में मैंने किस कमरे में रख दी याद ही नहीं आ रहा। ढूंढती हूँ ना। तुम भी ना, एक काम ढंग से नहीं होता है तुमसे। पता नहीं वो गोडाउन पे क्या चल रहा होगा। कहीं रूही नाहर एक दूसरे से बात करके अपनी सारी गलत फहमियां ना दूर कर ले। नारजी, सोनी, तू हटो वहां से। अरे ऐसे सबके सामने चाबी ढूंढोगी ना तो तुम पर शक हो जाएगा सबको। दादी, वो नारजी कहाँ बंद है? वो ठीक तो है ना? नाहर गोडाउन में बंद हो गया है। हे भगवान, नारजी अकेले बंद हो गए, पता नहीं कैसे हो गए वो नाहर अकेले नहीं, रूही भी अंदर है। क्या? नारजी, आप ठीक है? इससे बड़ी फिक्र हो रही है। हाँ शीतल, मैं ठीक हूँ। हाँ तो अंदर से खोलने की कोशिश कीजिए ना। शीतल, दरवाजा अंदर से नहीं बाहर से खुलेगा, तुम ट्राई करो। नाहर और रूही साथ में बंद है, मुझे कुछ करना होगा। नारजी, मैं कुछ करती हूँ। हटिए। नारजी, मैं खोलने की कोशिश करती हूँ। क्यों कर रही हो? अरे तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे नाहर जी जो कमरे में नहीं बल्कि किसी गैस चैम्बर में लॉक हो गए और कोई खतरा है उनके ऊपर। जस्ट रिलैक्स, ओके? रिलैक्स, कुछ खतरा नहीं है उनके ऊपर और रूम में ही लॉक हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। आज नहीं तो कल खुल जाएगा दरवाजा। अभी नहीं खुल रहा ना, थोड़ी देर में खुल जाएगा। और अगर नहीं खुला तो हम सुबह किसी चाबी वाले को बुला देंगे, वो खोल देगा। कोई दिक्कत नहीं है, तुम इतना टेंशन मत लो। इसका बस चले तो पूरी रात क्या साल भर दरवाजा ना खुलने दे, आखिर इसकी बहन जो बंद है। देखो जूही, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। नाहर जी अंदर बंद है, वो भी किसी अनजान के साथ, इसलिए मैं टेंशन में हूँ।
हाँ अनजान के साथ। हाँ शीतल, रूही अनजान नहीं नाहर जीजू के लिए, ठीक है? तुम्हें गलत फहमी होगी लेकिन नाहर जीजू को नहीं है। नाहर जीजू नहीं भूले उसे। बहन है वो मेरी और नाहर जीजू की पत्नी रह चुकी है वो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जूही, नाहर जी मेरे होने वाले पति है, होने वाले पति है मेरे, तुम्हें समझ में आ रहा है? और वो अंदर किसी पराई औरत के साथ है और मैं ये नहीं देख सकती। अगर मैं किसी गैर के साथ ऐसे बंद हो जाती तो मुझ पे कितनी उंगलियां उठती, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? और मैं उन्हें नहीं बर्दाश्त कर सकती किसी और के साथ। बस नाहर जी को बाहर निकालना है, मतलब बस बाहर निकालना है। अरे कोई मुझे बताएगा नाहर अंदर बंद कैसे हुआ? अब हमें क्या पता रतन कैसे बंद हो गया ये अंदर? कोई बात नहीं, सब शांत हो जाए। इसकी कुछ चाबी, माँ इसकी चाबी आपके पास होगी ना गोडाउन की? कहाँ है चाबी? मेरे पास? हाँ 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 बेटा, मेरे पास ही तो रहती है वो। बेटा क्या है ना, मैंने चाबी कहाँ रख दी है मुझे याद ही नहीं आ रहा। पापा हम ट्राई करते हैं। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? अभी गिरी थी ना कुछ देर पहले, तसल्ली नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, फिर से गिरने की तैयारी कर रही हो तुम? नाहर जी तो हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए तो नहीं रह सकते ना, हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ तो करना ही होगा। बहुत बेचैन हो रही हो मुझसे दूर जाने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे पहले चली गई थी, बिना बताए, मुझे छोड़ के, ये घर छोड़ के। क्यों ना चाहती नाहर जी? आपको क्या लगता है दिल सिर्फ आपका दुखा है, मेरा नहीं? दिल दुखा था तो मुझसे बात करती, सवाल जवाब करती, लड़ती झगड़ती, शिकायतें करती, अपने इन हाथों से थप्पड़ थप्पड़ मारती मुझे। लेकिन नहीं रूही, तुम्हें तो बस जाना था। अंदर नाहर और रूही में बहुत गहमा-गहमी चल रही है। हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। अगर समय रहते ही हमने उन्हें नहीं रोका ना, तो रूही नाहर को सच बता देगी कि उसके और स्पर्श के बीच में कुछ नहीं है, और फिर हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। इससे पहले अगर नाहर ने रूही को बता दी कि बिट्टू नाहर का नहीं, दामाद जी का बेटा है, तो प्रलय आ जाएगी। पापा हम लोग साथ में फिर से कोशिश करते हैं। 1 2 3। हे भगवान, ये बेचारे प्रेमिका अगर एक दूसरे से मिल जाएंगे तो मेरा तो घर से पत्ता ही साफ हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? बड़ा साले साहब के नाम के गुणगान गा रही थी। नाहर जी, नाहर जी। मैंने कहा था ना तुमसे, नाहर सिर्फ रूही जी का है और उन्हीं का रहेगा। देखो ना कितनी देर से गोडाउन में बंद है, बड़ा टाइम हो गया तो पता नहीं। तुम लोग ये रूम में क्या बकवास कर रहे हो? तुम यहाँ पे खड़े होके दरवाजा नहीं खोलो। क्या करूं मैं? पत्थर पत्थर। हटिए सब लोग, हटिए। अरे लग जाएगी। उससे नहीं खुलेगा, 2 घंटे लोग वाले। हमें नाची को बाहर निकालो। घंटे लोग। क्या हुआ? ये आवाज कैसी है? वो एक्चुअली स्पर्श
वो तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे जैसे सारी गलती मेरी हो। ये बिट्टू का घर आना, उसके बाद आपका शीतल को रोक ले। अच्छा जिद कर रहा है तो तुम कुछ दिनों के लिए यही रुक जाओ। आपको क्या लगता है मैं ये सब खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेती? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है रूही कि तुम्हें उनसे दिक्कत क्या थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ये कैसे सोच लिया कि मुझे उनसे दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि रूही मुझे लगा था हम एक दूसरे को समझते हैं, तुम मेरा साथ दोगी हमेशा की तरह, लेकिन नहीं, मैं गलत था मैं। बहुत इंतजार किया मैंने रूही, और खुद को समझाता रहा कि एक ना एक दिन तुम वापस आ जाओगे मेरे पास, और तुम वापस आई तुम, लेकिन तब जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो। रोहित, तुम्हें ये वाली रिंग पसंद है? तो बहुत सुंदर है। जरा पहन के देखो तुम्हारे साइज की है या नहीं। हाँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, और बढ़ूं भी क्यों ना। पिछली जिंदगी में मेरे लिए और बचा ही क्या है। रुकूं भी तो किसके लिए रुकूं, पीछे मुड़कर देखूं भी तो किसके लिए देखूं जब कोई है ही नहीं। आगे बढ़कर खुश रह पाओगी तुम? खुश रहने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।